हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा जो है पुराने वाले जो सपोर्ट वाले लेवल से उसके पास में खड़ा है और यहीं पर स्टॉक्स ने 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है और स्टॉक्स में अब आपके सपोर्ट और टारगेट कौन से बनेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे स्टॉक्स ने सबसे पहले जब हाई बनाया था, दोबारा जब इसके पास आया तो स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर जब स्टॉक्स ने इस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर जब लो बनाया तो स्टॉक्स ने जो सपोर्ट था पुराना वाला, जो लगभग हमारा इस कैंडल के लो का था और इसी कैंडल के लो के आसपास अभी स्टॉक्स हमारा यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस जो है रिजेक्ट होकर के हमारा इसी पुराने वाले लो से आई है जो इस डोजी कैंडल की बनी हुई है हाई। तो पुराना हाई आप देखेंगे तो लगभग 362 का था, फिर उसके बाद हाई नीचे की तरफ बना 355 का और फिर स्टॉक्स का हाई नीचे बना 343 रुपए का। स्टॉक ने इस लो को तोड़ा 340 को, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया यहाँ पे 330 का और इससे पहले भी स्टॉक्स ने जो है 330 का सपोर्ट ले लिया था। अब स्टॉक्स अगर 330 के लेवल को तोड़ेगा और उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई देगा और 50 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 रेड कैंडल बनी हुई है, एक लास्ट की कैंडल जो कि पिछली कैंडल के अंदर ही बनी है। तो जब तक स्टॉक से इस कैंडल के हाई और लो को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक वेट करना है, क्योंकि जब भी स्टॉक सब पुराने वाले सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो बड़ी गिरावट आती है और उस केस में फिर आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 321 का और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 317 का बना हुआ, तो ये आपका फिर सपोर्ट का लेवल रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक्स की रेंज ब्रेकआउट हो जाती है नीचे की तरफ तो स्टॉक्स में बड़ी भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक रेंज को ब्रेक करना स्टॉक्स के लिए बहुत ही जो है बड़ा चैलेंज होता है और जब भी स्टॉक्स उस बड़ी रेंज को ट्रेड ब्रेकआउट करता है तो बड़ी कैंडल के साथ में करता है और क्लोजिंग भी लो की तरफ दे देता है, तो फिर वो 2-3 दिनों तक गिरावट में दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। इनकेस अगर स्टॉक यहाँ से लो को नहीं तोड़ता है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट आपका 343 का पहला रहेगा। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा 348 रुपए का और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है 362 रुपए के आसपास का। फिलहाल स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। और स्टॉक ने यहाँ पर जैसे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाया था, सेम कंडीशन अगर आपको यहाँ पर फिर से मिलती है तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनते हुए जा रहा था, तो जब तक स्टॉक हाई बनाएगा ग्रीन कैंडल बनाएगा बंदास बैठे रहिएगा और जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाना बंद कर देगा तो आपको सतर्क हो जाना है। यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और गिरावट दिखाई थी। तो जब भी स्टॉक में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी हुई है, तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि छोटी मोटी गिरावट जरूर आती है। तो ये दोनों तीनों लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। दो चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी किसी भी स्टॉक्स में तो बने रह सकते हैं और जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है तो जब तक रेड कैंडल बनेगी आपको किसी भी स्टॉक से दूर रहना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।